नमस्कार दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट चीज जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला, आइडेंटिफाइंग राइट अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टाइमली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता रहे, उसी की प्रोडक्ट में, उसी की इंडस्ट्री में क्या नया चीजें आ रही है उसको आइडेंटिफाई करे और उस पर सबसे प्रॉम्प्टली एक्ट करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रिस्क एपेटाइट उसका बड़ा हो, लेकिन एक रिस्क लेना और एक रिस्क को मैनेज करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिस्क ले तो कोई भी लोगे, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं किया उस रिस्क के अंदर में, अडेप्टेबिलिटी नहीं रखी है, देन आपका वो रिस्क जो है वो आपके से उल्टा पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉसेस हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट टीम जो आपके साथ लॉन्ग टर्म कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना विजन अपनी टीम का विजन बने, आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो और एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े, वो सब आपकी कंपनी के इंटीग्रल पार्ट बने। ठीक है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके साथ जुड़े रहे। उसके लिए एज ए लीडर आपको उनको मोटिवेट करना, अच्छे से रेम्यूनरेट करना, उसको अपना टीम मेंबर बनाना, अपना फैमिली मेंबर बनाना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ए एंटरप्रेन्योर अपना बहुत विजन क्लियर होना चाहिए। हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या अचीव करना है। हमारे 5 साल के गोल्स, रोड मैप्स, सब क्लैरिटी होना चाहिए। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। सिचुएशंस बिजनेस में कभी भी चेंज हो रही। बिजनेस इज लाइक अ फ्लोइंग वाटर। आपके पास कभी भी कोई भी फ्लड की सिचुएशन आ सकती है, आपके पास बिजनेस के अंदर में ड्रॉट आ सकता है, और उस सिचुएशन में आपको अडेप्ट करना है। मेरे कहने का अर्थ, जब फ्लड और ड्रॉट है, इसका मतलब है कि बिजनेस में कई बार बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए जिसके लिए आप रेडी ना हो, या फिर आपकी कोई एडवर्स सिचुएशन आए जो आपने सोची ना हो। दोनों ही सिचुएशन के लिए एंटरप्रेन्योर को रेडी रहना होता है। और रेजिलियंस यानी कि हैज टू बी मेंटली टफ, ही हैज टू बी हैव अ माइंडसेट ऑफ फाइटर। मिनिमम 1000 डेज लगते हैं आपको एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, और उसके बाद उसको ग्रोथ करने के लिए आपको और मेहनत लगती है। तो इन्हीं सब चीजों का माइंडसेट अगर एक एंटरप्रेन्योर का नहीं है, तो आपको कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हो तो ये 5 चीजें आपके अंदर जरूर डेवलप करनी या होनी चाहिए। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बिज़ टॉक विद जेजे के साथ।